बायोकेमिस्ट्री मिली और मैंने ले ली, ठीक, that I ended up with biochemistry. After that, sir, I taught biochemistry for 8-9 years, around a decade. Then I realized that I should do some clinical thing. Then I prepared again, and my all India general rank, I got PGIMS secretary. In fact, I was getting most of the branches, clinical branches, but I opted for secretary. The secretary reason taking secretary was to explore something about mind power technique. मुझे लगता था कि हम भूल जाते हैं, सभी को लगता है, वो भी लगता है कि हम भूल जाते हैं. It's a natural process. कब भी याद करोगे, भूलना तो जरूरी है. अब उसको ऑगमेंट कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे किया जाए, how you can remember for a longer time, that can be done by mnemonics. हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, जैसे ब्यूटी, कुछ नेचुरल ब्यूटी होती है, बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है, मेकअप की जरूरत नहीं होती. लेकिन कई बार तुमने देखा है कि मेकअप से सब कुछ चेंज हो जाता है. फेसबुक बहुत सारी पोस्ट देखे होंगे, शादी के बाद परेशान होते हैं कि यार ये क्या था, शादी किससे हुई और बाद में कौन देखा. तो जस्ट लाइक आर्टिफिशियल ब्यूटी, इन द सेम वे वी से आर्टिफिशियल मेमोरी. एक तो तुम्हारी ट्रू मेमोरी जो तुम्हारे पास है, उसको बेटर कैसे किया जाए, दैट इज डन बाय आर्टिफिशियल मेमोरी. तो मैंने 2 बार तैयारी की है और दोनों बार सक्सेसफुल हुआ. फेजेस आई लाइफ की, लेकिन मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ. तो मेडिकल ऐसा फील्ड है जहां पे तुमने जब भी मेहनत की वो तुम्हें पे करके जाएगा. आज मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, साइकेट्री पढ़ा रहा हूँ, डबल इनकम. तो जो भी तुमने मेहनत की है, सूनर और लेटर पे करेगी. कई बार ऐसा होता है 149 पे अटक जाते हैं. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रेगुलर टच में हैं, वो 149 पे अटक गए. फोन आया कि सर अब क्या करूं. मैं बहुत अच्छी बात है, भगवान ने शायद तेरी किस्मत के लिए कुछ और लिख रखा है तेरी किस्मत में. उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई क्लियर किया. आफ्टर दैट, इमीडिएटली आफ्टर दैट, गॉट पी रेडियो कर रहा है. मेरे पास है एग्जांपल जो कॉम्बिनेशन. तो हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अलग से प्रिपेयर कर रखा हो. मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ. दैट इज बिलीफ सिस्टम इन साइकेट्री. मैं अपनी साइकेट्री क्लास में बिलीफ सिस्टम इंट्रोड्यूस करके जाता हूँ कि हाँ, कुछ विश्वास है जिसके बेसिस पे यू कैन डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कई बार हम सोचते हैं कि यार ये सिंपल सा बंदा है, इसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया. कई बार तुमने सोचा होगा कि अपना दोस्त होता है, वो पूरे टाइम नहीं पढ़ा और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं. रीजन क्या है? इसका सबका साइंटिफिक बेस है. कॉन्फिडेंस, इमोशनल क्वेश्चन. पहले हम कहते थे आईक्यू, जितना इंटेलिजेंस आईक्यू ज्यादा है उतना अच्छा. अब कहते हैं नहीं, ईक्यू. अब यदि तुम क्राइटेरिया देखोगे, आईएएस का क्राइटेरिया देखोगे, उसमें ईक्यू के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. भाई सपोज करो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, शहर में आग लग गई, बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन रोने लगा, घबरा गया. कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. और बेस्ट पार्ट क्या है, आईक्यू को बढ़ा नहीं सकते तुम, ईक्यू को इंप्रूव कर सकते हो. तो तुमने क्या करना है? इंप्रूव ईक्यू. तो मैं 3 दिन क्लास लूंगा. मैं कहता हूं मैं साइकिल पढ़ाने आया ही नहीं, मैं तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर दूंगा. उसके बाद यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर सकता हूं, और तुम कर दोगे. लास्ट एग्जाम से पहले जब तुम डिप्रेस्ड होगे, तुम्हें लगेगा 19 सब्जेक्ट कैसे याद रहेंगे. मैं तुम्हें कहूंगा तुम कर सकते हो. 3 दिन की बॉन्डिंग, 3 दिन की थिंकिंग चेंज जो मैं करूंगा, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा. हाँ सर ने कहा है इसलिए मैं कर सकता हूं. ठीक, तो आधा घंटा 1 घंटा डिपेंडिंग ऑन द क्लास मैं अपना इन्वेस्ट करता हूँ मोटिवेशन में. मोटिवेशन सिर्फ तुम्हें जरूरत नहीं होती, टॉपर्स को भी जरूरत होती है. हर बंदे को जरूरत है. और सही टाइम पे सही मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो क्लास के साथ साथ हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड करेंगे हाउ वी कैन परफॉर्म बेटर विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम ऑफ स्टडी. पढ़ते हो सभी हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं. कोई अच्छा परफॉर्म कर देता है, कोई नहीं कर पाता. रीजन क्या है?
बहुत सारे रीजंस हैं, उन सभी को हम एक्सप्लोर करेंगे। और जो भी पास्ट में हो चुका है उसको भूल जाओ। गिल्ट नहीं लाना। क्या कहा मैंने? गिल्ट नहीं लाना। कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने अपना एमबीबीएस का टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, वेस्ट नहीं किया, तुमने तो एंजॉय किया है। पढ़े नहीं तो मतलब एंजॉय किया है, अब पढ़ देते हैं। तो पुराना गिल्ट नहीं, ठीक है, हमने एंजॉय किया है, वो पार्ट लाइफ का पार्ट था, उसको हम बैड पार्ट नहीं रखेंगे, उसको अच्छी यादें। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि गिल्ट कभी भी नहीं आना चाहिए। जो भी हमने किया है अपनी मर्जी से किया है, वी एंजॉयड दैट पार्ट। अब फेज आ चुका है तैयारी करने का। अब हम पूरी एनर्जी गैदर करेंगे और अपना रिजल्ट लेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग से मैं तुम्हें फ्रॉइडियन थ्योरी स्टार्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ निमोनिक। तो क्यों ऐसा स्टूडेंट ने बनाया डायग्राम और ये मॉडिफाई क्यों किया, यू विल रियलाइज आफ्टर माय क्लास। क्योंकि कोई भी तुम टॉपिक दो मुझे, मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर उसका निमोनिक बना के दे दूंगा, किसी भी सब्जेक्ट का, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड। तुम भी कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग थिंग। 3 दिन बाद तुमसे पूछूंगा और यू विल स्टार्ट मेकिंग निमोनिक कि हाँ सर इसको इस तरह से निमोनिक बनाया जा सकता है। इट विल बी वेरी इजी। तो क्लास के साथ साथ हम कुछ माइंड की ट्रेनिंग भी करेंगे, हाउ टू कंट्रोल आवर एंजाइटी, हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन। ये चीज हम साइंटिफिक बेसिस से एक्सप्लेन करेंगे और अडेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, दैट इट वुड बी इजियर। ओके, सो विदाउट इन्वेस्टिंग मच टाइम, व्हाट आई यूज द वर्ड इन्वेस्टिंग। जो भी तुम काम कर रहे हो उसको वेस्ट नहीं कहोगे, रिप्लेस द वर्ड वेस्ट एज इन्वेस्ट। यदि हम बात कर रहे हैं तो वी आर इन्वेस्टिंग टाइम। ये तुम मूवी देख रहे हो, देखते हो कभी कभी, स्पाइडरमैन आई थी, अब तो क्या बंद हो गया, तो मैं कहता हूँ कि देख के आगे बाद में गिल्ट आता है, यार मैंने 3 घंटे वेस्ट कर दिए। ना ना, 3 घंटे क्या किए? इन्वेस्ट। पर ऐसा नहीं इन्वेस्ट ही करते रहो, ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना, बट यस उसका गिल्ट नहीं लाना। जी, और क्या इसका यूज है वो हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे in my class. Okay, you will understand it better and will be able to absorb in your life, daily life. So I assure you कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं 3 दिन ध्यान से सुनो, फर्स्ट क्लास है तो आगे तुम उसी पैटर्न को फॉलो करना है। क्लास में आए हो, जो भी पढ़ा रहा है, जैसा भी पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, तुमने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने क्या गेन किया। जो यहाँ पे आता है वो अच्छा ही पढ़ाने आता है, मेहनत करके आता है। हो सकता है हमारी परसेप्शन डिफरेंट होती है, लेकिन तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना यार ये तो टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, कुछ ना कुछ देके जा रहा है, तुम कुछ नया सीखोगे, उसका पैटर्न कुछ अलग है। हो सकता है कोई दूसरा बंदा आए, वो अच्छा ना पढ़ा रहा हो, ऐसा तुम्हें लगेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, तुम्हारी परसेप्शन अलग हो सकती है। तो ये सिर्फ तुम्हारी इस फेज के लिए नहीं है, एमसीआई के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि मेडिकल ऐसा फील्ड है कि कैसा पीरियड नहीं आएगा कि तुम सोचोगे टेंशन फ्री है। ये से करोगे इंटर्नशिप, पीजी की तैयारी, एमडी, प्राइवेट प्रैक्टिस इज इटसेल्फ वेरी चैलेंजफुल। ठीक है, तो अभी से हमें आदत बनानी है कि ये मत सोचना ये मेरा लास्ट है। एंजॉय द स्टडी, एंजॉय करके पढ़ना है तुमने, और विश्वास करके चलना है कि पास तो होना है 100%। आई एश्योर यू, जस्ट फॉलो मी, और मैं एश्योर करता हूं तुम्हारा कोई भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं जाएगा। क्लियर? सो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके।